गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग की चैप्टर 1 स्टार्ट हो गई। ठीक है। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा रहे, टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा रहे। तो मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। वो मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को कुछ बेसिक्स फिजिकल मैथमेटिक्स, वो मुझे रिक्वायर्ड है फिजिक्स पढ़ाने के लिए। इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, उसके बाद ताकि डेरिवेशंस या फिर किसी तरह की ज़रूरत के टाइम आप सीधा सीधा ना क्लेम कर, मतलब वो टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसलिए। ओके। तो जो हमारा पहली चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उससे पहले जो इसमें इंट्रोडक्शंस रहती थी, जो कि इस बार के सिलेबस में हम लोगों का हटा दिया है। और इंट्रोडक्शंस में कुछ नहीं हुआ करता था, इंट्रोडक्शंस में बेसिक्सली हुआ करता था व्हाट इज साइंस। तो इससे आप एकदम अच्छे से वाकिफ होंगे कि व्हाट इज साइंस। ठीक है। उसके बाद आती है कि साइंस में हम लोगों ने तीन चार ब्रांचेस देखे, फिजिक्स हो गया हमारा, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो बताने का ज़रूरत तो है नहीं कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं। पर वैसे फिर भी मैं एक स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ कि हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। तो जैसे कि फिजिक्स जो है, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है। तो जो भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जो भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं लाइक मोशन, एक्सलरेशन, ठीक है, फिजिकल, जितने भी फिजिकल प्रोसेस हो सकते हैं, इवन बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं जिसमें फिजिकल आती है, वो सारे के सारे फिजिक्स में आते हैं। कुछ एक पार्ट्स जैसे हमारे फिजिक्स के हो गई हमारी, जैसे कि मैकेनिक्स। तो जैसे कि फिजिक्स में हो गया हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग इन जनरली मोशन रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे कि वेव्स हो गया, फ्रिक्शंस हो गया, ठीक है, न्यूटन्स लॉ, ये सारे हमारे मैकेनिक्स में आ जाते हैं। फिर जो दूसरी ब्रांच हमारी फिजिक्स की हो जाती है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी केमिस्ट्री में भी सेम है, फिजिक्स में भी सेम है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हमारा टॉपिक होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक साथ, दोनों के दोनों एक साथ, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है। और ये फिजिक्स का, ठीक है, ये फिजिक्स का सबसे एडवांस पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग काफ़ी हाई लेवल तक के सिनारियों को पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी साउंड वेव। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मैकेनिक्स में हम लोग वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। पर ये जो साउंड वेव होता है उसमें स्पेशली डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ये सारे वेव्स के बारे में जानते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट जो हमारा फिजिक्स का हो जाता है वो हमारा लाइट है। ठीक है। इसमें हम लोग जो सनलाइट है ना, या फिर जितने भी लाइट आप देखते हो उससे रिलेटेड के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग लाइट में पढ़ते हैं। ओके। और उसके बाद आती है हमारी जो आइंस्टाइन की एक फेमस थियरी है रिलेटिविटी। ठीक है। वो रिलेटिविटी क्या होती है कि ए बॉडी का कंपैरिजन बी बॉडी के साथ, अगर ए बॉडी वी वेलोसिटी से भी मूव कर रही है और अगर ये स्टेशनरी स्टेट में है, तो उस सिचुएशन में जो फिजिक्स है वो एकदम से बदल जाता है। यानी कि अगर मान लो कि आप एक स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, तो उस सिनारियो पे आप कोई चीज़ को मेज़र करते हो, यानी आप कोई लेंथ को मेज़र करते हो, तो जो आपका मेजरमेंट होगा लेंथ का, ठीक है, वो रेस्ट वाले बॉडी के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा। यानी कि यहाँ पे फिजिक्स ही एकदम बदल जाती है, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि हमारे आइंस्टाइन सर ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है। ये इसका एक अपना अलग ही फिजिक्स है। ओके। इसके बाद आ जाती है हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन्स। ठीक है। ये भी सारे फिजिक्स के पार्ट है। मैं बता रहा हूँ कि व्हाट आर द फिजिकल फिनोमिनन्स। ठीक है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये एक फिजिकल फिनोमिना हो गया। फिर आ जाती है हमारी पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में जो हमारा होता है, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कि बेसिक्स पार्टिकल्स जो हो गए, जैसे कि टाइकॉन्स हो गए, क्वार्क्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गए। ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनका स्पिन कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है। ये अपने आप में इतनी, ये जो मैं कह रहा हूँ पार्टिकल फिजिक्स, लाइक ऐसा नहीं कि एक छोटा सा ब्रांच है, ये इतना एक बड़ा ब्रांच है कि इवन एक मास्टर डिग्री करने वाले बच्चे पूरे के पूरे 2 साल तक सिर्फ इसी एक टॉपिक को पढ़ते हैं। जितनी भी टॉपिक मेंशन कराई, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने में पूरा 2 साल निकल जाता है। फिर हमारा जो एक भी जो फिजिक्स का सबसे डेवलपिंग पार्ट है वो है हमारा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है। ये सबसे एडवांस पार्ट है
फिजिक्स का, और जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। उसी का एडवांटेज आप डे बाय डे देखते हो कि जितने भी मोबाइल्स में रेवोल्यूशंस आते हैं हमारे, ये क्वांटम फिजिक्स होती है, उन्हीं के कारण जो होती है। जैसे कि हमारा मोबाइल में जितने भी एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में मोर और लेस जितना भी एडवांटेज आता है, ठीक है, वो क्वांटम डायनेमिक्स से रिलेटेड होता है। तो ये कुछ एक पार्ट्स हो गए फिजिक्स के, इवन इससे भी ज़्यादा पार्ट्स हैं, बायोफिजिक्स हैं, ठीक है। तो और भी पार्ट्स हैं इसके फिजिक्स के। पर आप लोगों को जो फिलहाल, ठीक है, आप लोगों को जो फिलहाल यहाँ पे पढ़नी है जो ब्रांचेस फिजिक्स की, ठीक है, वो भी मेंशन करवा देता हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में कंप्लीट, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट सिर्फ मैकेनिक्स के बारे में ही पढ़नी है। मैकेनिक्स मतलब कि सिर्फ मोशन रिलेटेड आप उसमें पढ़ोगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी पावर, ये सारे के सारे मैकेनिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक में आप कंप्लीटली उसी के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशंस, ठीक है, ये भी अपना एक अलग फिजिक्स है, ठीक है, ग्रेविटेशंस, एस्ट्रोफिजिक्स, ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें ग्रेविटेशंस भी पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे, मैंने अभी काउंट करवाया था कि वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें आप 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे। और उसके बाद जो पार्टिकल फिजिक्स है उसका इंट्रोडक्शंस लोगे, इन द नेम ऑफ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट परफेक्ट गेसेस एंड काइनेटिक थियरी, ठीक है। और उसके बाद जो एक हम लोगों ने साउंड वेव्स या फिर सीधा सीधा वेव बोला, उसके बारे में पढ़ोगे। तो मेनली 11th क्लासेस में आप मैकेनिज्म, ग्रेविटेशनल, थर्मोडायनेमिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड साउंड पढ़ोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था ये यही था, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली क्वेश्चन जो हम लोग जब अपना चैप्टर शुरू करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, तो पहली क्वेश्चन जो आती है हमारे सामने वो है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो वो फिजिकल क्वांटिटी मतलब नॉर्मली एकदम सिंपल वर्ड्स में जिसको आप मेजर कर सकते हो या जिसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर उसको डेफिनेशन फॉर्म में बोलोगे तो डेफिनेशन फॉर्म में एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, मेजर कर लिए 4 मीटर, या फिर कंपेयर करके बोल सकते हो कि उससे 1.5 टाइम्स है, वो इनडायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। आपने कोई जैसे कि होता ना कि घर पे सामान लाए और ऐसे वेट करके बोल देते हो हाँ 4 kg होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो या इनडायरेक्टली कंपेयर करके भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि कितनी सारी चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो, तो किसी भी बॉडी का मास मेजर कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी मेथड से मेजर कर सकते हो। तो वैसे सारे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे, ठीक है। अब आती है दूसरा चीज, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो दूसरा चीज आता है मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट नाम ही हम लोग का चैप्टर का, तो ये टॉपिक मेजरमेंट। तो हम लोग का क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट इज मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट का अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या है, मेजरमेंट का अगर डेफिनेशन देखोगे तो वो क्या कहता है, इट इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ अनदर होमोजीनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। तो मेजरमेंट करने का प्रोसेस क्या है, तो वो क्या कह रही है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे कि आप ले रहे हो लेंथ, ठीक है, सपोज लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसका कंपैरिजन, ठीक है, अनदर होमोजीनियस, तम होमोजीनियस का मतलब हुआ एक ही तरह के, यानी कि आप लेंथ का कंपैरिजन कर रहे हो तो लेंथ के ही साथ करोगे, ठीक है। आप किसी का लेंथ मेजर करना चाह रहे हो और कंपैरिजन कर रहे हो केजी में, तो ये भी नहीं, होमोजीनियस होना चाहिए। अगर लेंथ का कंपैरिजन करना चाह रहे हो, आप किसी का मेजरमेंट करना चाह रहे हो, तो उसका कंपैरिजन लेंथ वाले ही, होमोजीनियस यानी कि लेंथ जैसा ही कोई चीज से, जिसको, ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया, मान लो कि आपने 1 मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया, ठीक है, और आप किसी रॉड का लेंथ मेजर करना चाहते हो, तो आप उसके साथ उसको कंपेयर करोगे और आप क्या देखोगे कि वो रॉड जो है वो उससे 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स लॉन्गर है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर वो 4 टाइम्स लॉन्गर है तो 1 टाइम्स 1 मीटर के बराबर है,
तो 4 टाइम्स लॉन्गर है, इसका मतलब उसकी लेंथ कितने के बराबर है? 4 मीटर के बराबर है। दिस इज द मेथड ऑफ मेजरमेंट। आप ऐसे ही मेजरमेंट करते हो ना, क्या लिखा रहता है? कोई भी चीज लिखी रहती है तो कैसे लिखा रहता है? 70 kg। यानी ये जो है, ये 1 kg के कंपैरिजन में 70 टाइम्स है। ठीक है, और 1 kg के कंपैरिजन में 70 टाइम्स है, इसका मतलब उसका वेट कितने के बराबर है, उसका मास कितने के बराबर है? 70 kg के बराबर है। ओके, उसके बाद जो थर्ड टर्म्स आता है हमारा, वो है यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या है? तो अभी आपने क्या बोला कि 1 मीटर बोला, जिसको आप स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर कर रहे थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंसिडर कर रहे थे आप, जिसको अपने हिसाब से, ठीक है, यूनिटरी मानना चाह रहे थे, जिससे कंपेयर करना चाह रहे थे। तो आप ऐसा एक यूनिट डिसाइड करोगे ना, जैसे कि 1 मीटर को आप यूनिट डिसाइड कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर को भी यूनिट डिसाइड कर सकते हो। तो यूनिट जो है, इट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। एक चीज तो ध्यान रखना, अगर मीटर में मेजर करना चाह रहे हो तो लेंथ भी, अगर मेजर मीटर में करना है तो जिसके साथ कंपेयर करोगे वो भी मीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये वो स्टैंडर्ड यूनिटी है, ये वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे आप कंपेयर करोगे। ठीक है, यूनिट हमारा क्या है? तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे कंपेयर करोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो मेजरिंग क्या था? कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, और यूनिट क्या है हमारा? तो वो स्टैंडर्ड यूनिट है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को, ताकि उसको मेजर कर सको। और इन जनरली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सप्रेस होती है, वो इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिटी और एंड यूनिट। ठीक है, यूनिट मतलब कि वो क्या चीज है। ठीक है, आप यूनिट देख करके बता सकते हो कि वो लेंथ है या मास है, एक्सलरेशन है, एनर्जी है। ठीक है, तो यूनिट देख करके आप बता सकते हो कि वो क्या है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड क्या बताने का काम करता है? कि उसकी नंबर कितनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मास इज केजी। हम लोग जानते हैं यूनिट ऑफ मास इज केजी। एसआई यूनिट में केजी होती है, सीजीएस में ग्राम होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट एसआई यूनिट्स को भी, डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट यूनिट जो हमारा उसको भी पढ़ेंगे। तो मास ऑफ ए यूनिट ऑफ मास इज केजी। ठीक है, इफ यू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी हुज मास इज 4 टाइम्स द यूनिट। ठीक है, हम लोग कोई चीज को मेजर किए, ठीक है, यूनिट हम लोगों ने क्या मेंशन किया है कि 1 kg है, स्टैंडर्ड यूनिट हमारा 1 kg। आप लोगों ने मेजर किया कि ये 4 टाइम्स है इसके कंपैरिजन में। तो उस सिचुएशन में वो जो बॉडी जो इसके 4 टाइम्स है, वो कितने के, ये कितने टाइम्स इससे आगे है? 4 टाइम्स। तो इसकी मैग्नीट्यूड हो गई 4। और यूनिट कितना होगा? तो यूनिट इसकी कितनी है? 1 kg। यानी कि 1 kg, यानी जो आप बॉडी मेजर कर रहे हो, जो फिजिकल क्वांटिटी का, उसकी मास कितने के बराबर हो जाएगा? 4 kg के बराबर हो जाएगा। तो यूनिट हमारा बताने का काम करता है, ठीक है, कि वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या। ठीक है, मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, एनर्जी है। एग्जांपल में है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अ लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज 4 मीटर। कोई लेंथ 4 मीटर के जैसा एक्सप्रेस किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है, और उसका यूनिट जो है वो मीटर है। यानी कि 4 मीटर लिखा हुआ है, मीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड सॉरी इज द यूनिट एंड 4 इज द मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज, कंपैरिजन करोगे तो स्टैंडर्ड यूनिट अगर केजी में है, तो फिजिकल क्वांटिटी भी आपकी केजी में ही आएगी। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आएगी। यानी अगर आपको कंपैरिजन में करना है तो ध्यान रखें कि दोनों के दोनों होमोजीनियस होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट एसआई यूनिट्स। ठीक है, डिफरेंस एसआई नहीं, डिफरेंस यूनिट। एसआई यूनिट तो अपने आप में एक यूनिट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स देखेंगे, जैसे कि हमारा एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, ठीक है, ये कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल जो हमारा इंट्रोडक्शंस में था